अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही अहम मसला पूछा गया। किसी ने मसला ये पूछा कि मेरा भी रोजा था और मेरे शौहर का भी रोजा था, और रोजे की हालत के अंदर ही मेरे शौहर ने मेरे साथ जबरदस्ती हमबिस्तरी की। मैं राजी नहीं थी, लेकिन शौहर ने मेरे साथ जबरदस्ती हमबिस्तरी की। तो क्या मुझके ऊपर कफारा लाजिम आएगा या कज़ा लाजिम आएगी, और मेरे शौहर के ऊपर क्या लाजिम आएगा? तो इस मुकम्मल डिटेल के साथ इस पर बात करते हैं। पहली बात, जब उनका रोजा था, यानी मियाँ और बीवी का रोजा था, और उसी हालत के अंदर जब उन्होंने हम बिस्तरी की, तो इस सूरत के अंदर तो उन दोनों का रोजा टूट गया। जैसे ही उन्होंने दखूल किया, जैसे ही उन्होंने हम बिस्तरी की, तो उनका रोजा टूट गया। और बकिया रही बात, औरत कह रही है राजी नहीं थी, शौहर ने मजबूर किया, तो इस सूरत के अंदर मुझ के ऊपर क्या लाजिम आएगा? याद रखिए, अगर बीवी राजी नहीं थी, वो रोक रही थी, लेकिन शौहर ने जबरदस्ती की और फिर उसके साथ, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ली, तो इस सूरत के अंदर औरत पर सिर्फ कज़ा लाजिम आएगी। यानी जब माह रमजान गुजर जाएगा, तो उसके बाद सिर्फ उसको एक रोजा रखना पड़ेगा। और जो शौहर ने जुर्रत की है रोजे की हालत के अंदर, इस हालत के अंदर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की है, तो शौहर के ऊपर ये कज़ा भी लाजिम आएगी, कफारा भी लाजिम आएगा। यानी वो कज़ा भी करेगा और कफारा भी अदा करेगा। मिसाल के तौर पे 60 रोजे रखेगा, या 60 मस्कीनों को खाना खिलाएगा, या गुलाम आजाद करेगा, तो ये उसके ऊपर कफारा भी लाजिम आएगा और कज़ा भी लाजिम आएगी। क्योंकि बीवी राजी नहीं थी, तो उसके ऊपर सिर्फ कज़ा ही लाजिम आएगी कि वो माह रमजान के बाद सिर्फ एक रोजा ही रखेगी।